नमस्कार एवरीवन। चलिए आज मैं यूपीआई के कुछ अपडेट देता हूं आपको। बहुत सारे कस्टमर के बहुत सारे इशू फेस करने पड़ रहे होंगे पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर को। ऑब्वियसली मुझे भी फेस करना पड़ रहा है, बट ये इशू जो है बैंक के साइड से आ रहा है। 22 से ही आ रहा है, 22 से। बट ये रिज़ॉल्व जो है बहुत कस्टमर के हो चुके हैं, बहुत अकाउंट होल्डर के हो चुके हैं। अप्रॉक्सीमेटली अगर कहा जाए तो 80% अकाउंट होल्डर के रिजॉल्व हो गए यूपीआई का इशू। ओनली 20% है जो अभी भी फेस कर रहे हैं। और सक्सेसफुली अमाउंट भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, अमाउंट भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं और पहुंच भी रहे हैं। 20% है जो कि अकाउंट का कुछ इशू आ रहे हैं कस्टमर का, बट वो इशू आ क्यों रहा है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। इसलिए इशू आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कस्टमर के जो हैं ओबीसी बैंक और यूबीआई बैंक मर्ज हुआ था पंजाब नेशनल बैंक में। ये दिसंबर की बात है। तो उनके जो है अकाउंट में नंबर अपडेट नहीं है, केवाईसी अपडेट नहीं होगा शायद, इसीलिए वो इशू फेस करना पड़ रहा है उसे। और जब यूपीआई का 22 तारीख से इशू होना लगा तो अकाउंट होल्डर ने क्या किया कि अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया, डी रजिस्टर करके रजिस्टर किया। उसके बाद उसमें कार्ड नंबर मांगा गया। किसी का कार्ड नंबर एक्सपायर्ड हो गए हैं, किसी का कार्ड नंबर रीड नहीं कर रहे हैं, और काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। किसी का नंबर ही अपडेट नहीं है, ओनली डेबिट और क्रेडिट का मैसेज आता है, ओटीपी का नहीं आ रहा है। ये प्रॉब्लम है जो कि 10% का, ये प्रॉब्लम है ओनली 10% का। 10% का जेन्युइन है जो कि अभी भी यूपीआई में इशू आ रहा है। उनके तो बेसिकली रिजॉल्व हो जाएगा, उनके रिजॉल्व हो जाएगा 24 से 48 घंटे के अंदर ये यूपीआई रिजॉल्व हो जाएगा उनके। बट जिनके अपडेट नहीं है केवाईसी और उन्होंने डी रजिस्टर कर दिया, यूपीआई कार्ड रीड नहीं कर रहा है, डी रजिस्टर कर दिया उन्होंने, उसका नहीं होगा जब तक कि ब्रांच विजिट नहीं करेंगे। आप नया कार्ड नहीं लेंगे या नंबर अपडेट नहीं कराएंगे तो नहीं होगा। ये उन्हीं का यूपीआई चलेगा जिनका जेन्युइन केस है 10% की, क्योंकि अभी भी यूपीआई बैंक के साइड से वनली नहीं चल रहा, ये चलेंगे उनके। और 80% का रिजॉल्व हो गया है। इवन मेरा यूपीआई चलने लगा है, मेरा यूपीआई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और इशू आए हैं कस्टमर के साथ, ये प्रॉब्लम आए हैं कि अकाउंट में कुछ और शो हो रहे हैं और बैलेंस भेज रहा है तो कुछ और शो हो रहा है। जैसे कि आपके अकाउंट में जो है अभी 10,000 शो हो रहे हैं, और अवेलेबल किसी को भेजते हैं तो ओनली 2,000 ही भेज पाते हैं, 8,000 आपके अकाउंट से गायब है और नहीं कोई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है उनके। तो इस केस में करना क्या होगा आपको, सिंपली है कस्टमर सपोर्ट को कॉल कीजिए, उनसे पूछिए कंसर्न क्या है। ये रीज़न इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कोई अमाउंट 22 तारीख से इधर आपको कोई कस्टमर ने आपको भेजा होगा, किसी पर्सन ने आपको भेजा होगा, कोई दोस्त ने आपको भेजा होगा। वो अमाउंट आपके अकाउंट में तो रिफ्लेक्ट हो गया, उनके अकाउंट से नहीं कटा। बैंक ने आपके अकाउंट में ऐड कर दिया अमाउंट, बट जहाँ से आया है अमाउंट उनके अकाउंट से कटा नहीं है।
तो बैंक ने क्या वो अमाउंट को होल्ड पे लगा दिया है। 8000 जो भी आपका माइनस में शो हो रहा है 8000, वो बैंक ने होल्ड कर दिया है अमाउंट। पहले तो आप जहाँ से भेजा गया उनसे कांटेक्ट कीजिए कि उनके अकाउंट से कटे हैं कि नहीं कटे हैं। अगर कट गए हैं तो बैंक कांटेक्ट कीजिए, ब्रांच कांटेक्ट कीजिए कि होल्ड किस लिए है आपका अमाउंट। यह वहाँ से है कि 80% चांसेस है कि वो आपको रिजॉल्व करेंगे कंसर्न को, नहीं तो अगर जेन्युइन केस होगा तो वो रिटर्न भी कर सकते हैं अमाउंट आपके 8000 रुपये। और 8000 रुपये डेफिनेटली वो करेंगे अगर अननेसेसरी होल्ड किया गया है तो। और बेटर है कि आप एक बार यूपीआई में कोई इशू अगर फेस कर रहे हैं कार्ड के रिलेटेड में या और किसी के रिलेटेड में, तो ब्रांच कांटेक्ट कीजिए। नियर बाय ब्रांच है तो केवाईसी अपडेट करवाइए, क्योंकि ओबीसी यूबीआई का तो ऐसे भी आपका यूबीआई का सबसे मेन रीज़न है कि यूबीआई कस्टमर को ज़्यादा इशू फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो है कार्ड डिटेल जल्दी रीड नहीं करता है। ओबीसी का तो चलो कि कार्ड उनके पुराने वाले भी चल रहे हैं, यूबीआई के पुराने वाले कार्ड मैक्सिमम नहीं चलते हैं, नया कार्ड लेना पड़ रहा होगा। तो मेन थिंग ये है कि आप यूबीआई वाले कस्टमर जो अगर नहीं चल रहा है आपका, तो कार्ड एक बार दोबारा नया बनाइए और यूपीआई रजिस्टर कीजिए, तभी चलेंगे। 10% की मैं बात कर रहा हूँ, 10% तो जेन्युइन है, वो 24 से 48 घंटे के बाद जो आपके चल जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिनके कि कार्ड रीड नहीं कर रहा है या आपका नंबर डी रजिस्टर बता रहा है कि आपका लिंक ही नहीं है। मोबाइल नंबर जो है दो तरीका से लिंक होता है, एक होता है ओनली डेबिट एंड क्रेडिट का मैसेज आना, एक होता है ओटीपी मैसेज आना। अगर डेबिट क्रेडिट का मैसेज आएगा तो वो उससे आपका कंसर्न रिजॉल्व नहीं होगा। आपके जो आना चाहिए वो आना चाहिए ओटीपी, तभी आपका रजिस्टर हो पाएगा। तो ब्रांच कांटेक्ट कीजिए, नियर बाय ब्रांच कांटेक्ट कीजिए। अगर यूपीआई ब्रांच तो ऐसे कोई हेल्प करेगा नहीं, नियर बाय ब्रांच पंजाब नेशनल बैंक का ओनली बेस ब्रांच ही भेज देगा वो, क्योंकि मैं पंजाब नेशनल बैंक विजिट करके चेक देख चुका हूँ, कोई रेजोल्यूशन नहीं मिलता है इसके लिए। तो अगर यूबीआई का अकाउंट होल्ड है तो कस्टमर केयर में कॉल करके कार्ड इशू करवाइए, कार्ड मिल जाएगा। नहीं तो नज़दीकी एक जो भी लगे कि हेल्पफुल ब्रांच है वो आप ब्रांच में कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से इंस्टेंट भी कार्ड मिलता है, एटीएम कार्ड का, एटीएम कार्ड इंस्टेंट कार्ड दे देगा, विदाउट नेम प्लेट वाला आते हैं कार्ड, जो कि रुपए कार्ड होते हैं, तो इंस्टेंट प्रोवाइड कर देता है, उससे आप यूपीआई बना सकते हैं। और नंबर जो अपडेट होगा ओनली तो वो बेस ब्रांच से होता है, पीएनबी में ओनली बेस ब्रांच से अपडेट होता है। अगर नंबर का आपका इशू आ रहा है तब तो वो भूल जाइए कि बेस ब्रांच से ही जाना होगा, बेस ब्रांच के इधर तो कर ही नहीं पाएंगे आप। तो ब्रांच कॉन्टैक्ट कीजिए। और लीन अमाउंट के बारे में जो बताया, होल्ड बैलेंस के बारे में एक बार कंफर्म कीजिए कस्टमर केयर में कॉल करके, वो आपके हेल्प कर देते हैं। तो वो प्रॉपर रेजोल्यूशन आपको देंगे किस कारण होल्ड, एग्जैक्ट बताएंगे ना, उनके पास अकाउंट आपके हैं, तो वो डिटेल्स चेक करके बताते हैं क्या रीज़न है किस लिए होल्ड किया गया है। और बहुत सारे कस्टमर के होते हैं कि यूपीआई ज़्यादा बार अटैम्प्ट कर करके वो इनएक्टिव कर दिया है यूपीआई। अगर यूपीआई इनएक्टिव हो गया तो एक्टिव आप कर ही नहीं पाएंगे, अपने से नहीं कर पाएंगे, नहीं आपका कस्टमर सपोर्ट कर पाएगा। इसके लिए ओनली बेस ब्रांच ही कर पाएगा। ये मैं जो बता रहा हूँ मेन मेन पॉइंट बता रहा हूँ। तो बेटर है आप यूपीआई 80% के चलने लग गए हैं, 20% है, 20% में 10% का जेन्युइन केस है, उसका 24 से 48 घंटे के बाद चल जाएगा। 10% है जिनके कि यूपीआई मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं, वो ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ पीछे में। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।